वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृतला और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेरेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसमें पेरेंटल की डेफिनेशन देखेंगे हम कितने तरह के होते हैं, उनके क्या एडवांटेज है और बेसिकली क्या लिमिटेशंस है। ठीक है। पैरेंटल प्रिपरेशन जो है वो स्टेराइल यानी कि माइक्रोबियल ग्रोथ से फ्री, पायरोजन फ्री यानी कि किसी तरह का पायरोजन प्रेजेंट नहीं होता है। ये लिक्विड यानी कि सॉल्यूशन, इमल्शन या फिर सस्पेंशन के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर सॉलिड डोजेस फॉर्म जो कि सिंगल डोज या फिर मल्टी डोज के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो ये जो पैरेंटल वर्ड है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड जिसका पैरा जिसका मतलब होता है आउटसाइड, और एंट्रॉन यानी कि इंटेस्टाइन, यानी कि बेसिकली ऐसे डोजेस फॉर्म जो कि ओरल रूट को छोड़ के बाकी अलग अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दिए जाते हैं। तो पैरेंटल को अगर हम रेफर कर रहे हैं तो बेसिकली इसका मतलब होता है इंजेक्टेबल जो डोजेस फॉर्म है, यानी इंजेक्शन के थ्रू जो दिए जाते हैं। तो पैरेंटल रूट के अंदर आता है इंट्रा आर्टिकुलर यानी कि डायरेक्टली जॉइंट्स में दिया जाता है, इंट्रा साइनोवियल जो कि जॉइंट फ्लूइड एरिया में दिया जाता है, इंट्रा स्पाइनल जो कि स्पाइनल कॉलम, और इंट्रा आर्टेरियल यानी कि आर्टरीज में, इंट्रा कार्डियक यानी कि हार्ट में, इंट्रावेनस यानी कि वेन्स में, इंट्रामस्कुलर यानी कि मसल्स में, इंट्राक्यूटेनियस यानी कि स्किन में, और सबक्यूटेनियस जो कि स्किन के अंदर दिया जाता है। तो इंजेक्शंस के थ्रू ये अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स में दिए जाते हैं, उसके बेसिस पे ये इंजेक्शंस की रूट्स की नेमिंग की गई है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि कितने तरह के इंजेक्शन है, यानी कि पैरेंटल प्रिपरेशन है, जिसमें पहला आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन बेसिकली लिक्विड प्रिपरेशन होता है जो कि ड्रग सब्सटेंस का होता है या फिर उसका सॉल्यूशन होता है, जैसे कि इंसुलिन इंजेक्शन, यूएसपी फॉर इंजेक्शन। इसमें क्या किया जाता है कि जो ड्राई सॉलिड्स होते हैं उनको एक सुटेबल व्हीकल में ऐड किया जाता है, उससे एक सॉल्यूशन मिलता है और फिर उस सॉल्यूशन को जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। और इसमें जो क्वांटिटी होती है व्हीकल की या फिर ड्राई सॉलिड्स की, वो डिपेंड करता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है। जो इसके एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो सेफ्रोक्सिन फॉर इंजेक्शन, यूएसपी। थर्ड है इंजेक्टेबल इमल्शन। बेसिकली ये लिक्विड प्रिपरेशन होता है ड्रग सब्सटेंस का जो कि डिजोल्व या डिस्पोज होता है एक सूटेबल इमल्शन मीडियम में, जैसे कि प्रोपोफॉल, यूएसपी। नेक्स्ट है इंजेक्टेबल सस्पेंशन। बेसिकली ये भी एक लिक्विड प्रिपरेशन है जिसमें सॉलिड ड्रग जो है वो सस्पेंडेड होता है एक सूटेबल लिक्विड मीडियम में, जैसे कि हो गया मिथाइल पेडनीसोलॉन एसीटेट सस्पेंशन, यूएसपी। फॉर इंजेक्टेबल सस्पेंशन इसमें ड्राई सॉलिड्स जो है उनमें एक उसको सूटेबल व्हीकल में ऐड किया जाता है जिससे कि एक प्रिपरेशन मिलती है, और उस प्रिपरेशन को इंजेक्टेबल सस्पेंशन के फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है। और एग्जाम्पल में हम देखते हैं तो इमीपिनम एंड सिलास्टीन फॉर इंजेक्टेबल सस्पेंशन, यूएसपी जो है इसके एग्जाम्पल हो गए। अब ये तो हो गए कि कितने तरह के आपके पेरेंटल प्रिपरेशन होते हैं। अब देखते हैं कि पेरेंटल जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से एडवांटेजेस हैं। तो बेसिकली ये उन पेशेंट्स के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं जो कि ओरली ड्रग को नहीं ले पाते, या फिर ऐसा कोई पेशेंट है जो अनकॉन्शियस है या अनकोऑपरेटिव है, तो उनको इंजेक्शंस के थ्रू ईजिली जो है वो ड्रग प्रोवाइड की जा सकती है। इसका जो एक्शन होता है वो काफ़ी रैपिड होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में जाता है तो इफ़ेक्ट जो है वो जल्दी प्रोड्यूस करता है। ड्रग जो है डायरेक्टली जो ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है तो इसीलिए बहुत कम ड्रग की ज़रूरत पड़ती है जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसमें जो ड्रग है उसका वेस्टेज नहीं होता है। नेक्स्ट है कि इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो लो होती है एज़ कम्पेयर टू जो सॉलिड डोजेस फॉर्म यानी कि टैबलेट्स या कैप्सूल्स के फॉर्म में दिए जाते हैं। ये इमरजेंसी सिचुएशंस में काफ़ी यूज़फुल होता है, जिसके इसमें पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, ओरली नहीं ले सकता है डोजेस फॉर्म, या तो वहाँ पे ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। ये जो है वो इसके थ्रू फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिशन जो है वो पेशेंट को दिया जा सकता है। जो पेशेंट जो है फूड नहीं ले पा रहा है या फिर उसको जीआई ट्रैक के साथ कोई प्रॉब्लम है, इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होता है, जिसकी वजह से जो ड्रग है वो डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है तो उसकी थेरेपेटिक इफ़ेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। जो आईवी इन्फ्यूज़न है वो जो है एक कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करते हैं बिना
किसी फ्लक्चुएशन के एज़ कम्पेयर टू अदर रूट्स जहाँ पे कि ड्रग की जो क्वांटिटी है वो अप्रोप्रिएट क्वांटिटी जो कि थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वहाँ पे नहीं मिल सकते हैं, उनके पहले ही मेटाबॉलिज्म हो जाने की वजह से या फिर वो जो है एलिमिनेट होने की वजह से। जिन ड्रग्स की पुअर बायोअवेलेबिलिटी है या फिर जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, तो उनके लिए भी ये पैरेंटल रूट ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि इस केस में जहाँ पे ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं है या दूसरे रूट से दिया जा रहा है वो डिग्रेड हो जा रहा है, बॉडी से एलिमिनेट हो जा रहा है, तो डिज़ायर्ड जो उसकी क्वांटिटी है थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने की वो नहीं मिल रही है। तो इस केस में अगर हम उस ड्रग को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में देते हैं तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। जैसे इंसुलिन है या अदर पेप्टाइड्स है, इन सब जो है वो जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं। ये जो है इसको रैपिडली फॉर्मुलेट किया जाता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा वाइड जो है रेंज ऑफ ड्रग रिलीज प्रोफाइल देता है, यानी कि रैपिडली एक्टिव फॉर्मुलेशंस बनाए जा सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मुलेशंस बनाए जा सकते हैं। तो ये बेसिक उसके एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज की बात करें तो जो फॉर्मुलेशन है इसका वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू अदर डोजेस फॉर्म, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसमें एसेप्टिक टेक्निक की ज़रूरत होती है, यानी कि किसी तरह से भी उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस नहीं हो। काफ़ी जो एरिया होता है उसको एसेप्टिक बनाना पड़ता है, या जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनको स्टेराइल करना होता है, तो काफ़ी प्रिकॉशन लेना पड़ता है। इसमें जो है ट्रेन पर्सन की ज़रूरत होती है ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि अनट्रेन पर्सन जो है वो गलत जगह पे इंजेक्ट कर सकता है। जब इंजेक्शन दिए जाते हैं तो उस जहाँ पे इंजेक्ट किया जा रहा है वहाँ पे पेन होता है। जो इफ़ेक्ट होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का वो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर एक बार इंजेक्ट कर दिया गया तो वो ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, उसको फिर वापस हम रिमूव नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसको प्रोड्यूस करना भी काफ़ी कॉस्टली होता है, क्योंकि इसके लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस मेंटेन करने होते हैं वो काफ़ी जो है वो कॉस्टली पड़ जाता है। सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है जहाँ पे इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, मतलब जहाँ जो भी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, रेड हो सकता है, पेन हो सकता है। तो इस तरह से जो पैरेंटल प्रिपरेशन है उसके ये जो है वो लिमिटेशंस होती हैं। तो ये था अबाउट पैरेंटल प्रोडक्ट्स, बेसिकली उसकी क्या डेफिनेशन है, टाइप्स, और क्या एडवांटेज है और क्या लिमिटेशंस है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।